हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक से बिहाइव की चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है जो कि एक महान साइंटिस्ट थे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी की उल्म में हुई थी। यानी जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है उल्म, वहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जन्म हुई थी। विदाउट एनी इंडिकेशन यानी बिना किसी संकेत के दैट वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टिन्ड मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, ग्रेटनेस मीन्स महानता। तो जब वो पैदा हुए थे तो उनकी महानता उसकी किस्मत में लिखी हुई है। ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं थी, ऐसा कोई भी संकेत नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थाउट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और इसके विपरीत उनकी माँ ये सोचा करती थी, उनका ये विचार था कि एल्बर्ट सनकी है, यानी कि वो पागल है। टू हर, उनके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। एल्बर्ट आइंस्टाइन का सर बहुत बड़ा दिखता था। उन्हें लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सर बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 और 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग। आइंस्टाइन 2.5 साल की उम्र में भी बोल नहीं पा रहे थे। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और वो हर चीज़ को 2 बार बोला करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आइंस्टाइन को ये पता नहीं था कि क्या करें विद अदर चिल्ड्रेन, यानी दूसरे बच्चों के साथ। दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे खेलना है, ये आइंस्टाइन को पता नहीं था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इसलिए उनके प्लेमेट्स जो उनके साथ खेला करते थे, उनके जोड़ीदार, उनके दोस्त, उन्हें ब्रदर बोरिंग यानी उबाऊ भाई कहा करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, और इसलिए यंगस्टर यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद ही खेला करते थे। मच ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर समय वो अकेले ही खुद ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और वो स्पेशली मशीनी खिलौनों को ज़्यादा पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, और अपनी नवजात बहन जो कुछ दिनों पहले ही जन्म जिसका हुआ था, जिसका नाम था माजा, उसे देखते हुए ही इज सेड टू हैव सेड, ये कहा जाता है कि वो कहते थे, फाइन बट वेयर आर हर विल्स। अच्छी है बट इसके विल्स कहाँ हैं। ऐसा वो क्यों कहते थे? क्योंकि वो मैकेनिकल टॉयज़ को ज़्यादा पसंद करते थे, और उनके अकॉर्डिंग उनकी जो बहन थी वो भी एक खिलौने की तरह ही थी। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अच्छी है बट इसके विल्स कहाँ हैं। आगे लिखा है, अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर। एक हेड मास्टर ने एक बार उनके पिता से कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता से कहा था, दैट कि व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन, आइंस्टाइन कुछ भी प्रोफेशन के रूप में कुछ भी चुने, वुडेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करेगा, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। बिकॉज ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने वायलिन को बजाना सीखना शुरू किया 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ ये चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, इसलिए उन्होंने 6 साल की उम्र में ही वायलिन को प्ले करना यानी बजाना सीखना शुरू किया। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वो प्रतिभाशाली शौकिया वायलिनिस्ट बन गए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी इस स्किल को अपनी पूरी ज़िंदगी मेंटेन किया। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे शिष्य नहीं थे, एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए। म्यूनिक एक जगह का नाम है, वहाँ के हाई स्कूल में वो गए। वेयर आइंस्टाइंस
फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। और उस जगह यानी म्यूनिक में आइंस्टाइन की फैमिली उस वक्त शिफ्ट हुई थी जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन हाई स्कूल गए तो उन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। और आइंस्टाइन नफरत करते थे स्कूल के अनुशासन से। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। और प्रायः उनकी अपने टीचर से क्लैश हो जाया करती थी, असहमति होती थी। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good। और 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को वहाँ घुटन महसूस होने लगी और इसलिए उन्होंने अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। और जिस साल उन्होंने स्कूल को छोड़ा उसके एक साल पहले एल्बर्ट्स के पेरेंट्स मूव हो गए थे मिलान, यानी वो म्यूनिक से फिर मिलान में शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और अपने बेटे को उन्होंने अपने रिलेटिव के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन यानी लंबे डिस्कशन के बाद, लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये इच्छा पूरी हुई कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। उनकी ये विश थी कि वो अपनी पढ़ाई वहीं कंटिन्यू करे और उनकी ये इच्छा पूरी हुई। इन अ सिटी, और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी सिटी थी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक से ज़्यादा आज़ाद ख्याल की थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। और आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे मैथमेटिक्स में। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। और उनकी रुचि भी किस में थी? फिजिक्स में थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उन्होंने डिसाइड किया कि ज्यूरिक में वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। लेकिन साइंस एक अकेली चीज़ नहीं थी जो कि इस डैशिंग यंग मैन को, यानी कि सुंदर यंग मैन को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को अच्छी लगती थी। राइट, विद द वॉलरस मुस्टेक। और उनकी मुस्टेक कैसी थी? वॉलरस की तरह थी। उनकी मूछें वॉलरस की तरह थी, यानी वॉलरस एक जानवर को कहा जाता है, एक एनिमल को वॉलरस कहा जाता है। तो उनकी मूछें कैसी थी? वॉलरस की तरह थी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को अच्छी लगती थी, जिनकी मुस्टेक कैसी थी? वॉलरस की जैसी थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। और उनको महसूस होता था एक स्पेशल इंटरेस्ट किस में? अपनी एक साथी में, मिलेवा मैरिक, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जो उन्हें कैसी लगती थी? क्लीवर क्रिएचर लगती थी, क्योंकि वो भी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। और चूँकि मिलेवा मैरिक एक सर्बियन थी, इसलिए यहाँ लिखा है दिस यंग सर्ब, वो स्विट्जरलैंड आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी जो थी वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप। यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी थी वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर वीमेन डिग्री हासिल कर सकती थी। आइंस्टाइन सो इन हर एन एलाई। और आइंस्टाइन को उनमें दिखती थी अपनी क्या? एक मित्र दिखाई देती थी। अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, और फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट। अब फिलिस्तीन्स यहाँ किसे कहा गया है? दोज पीपल इन हिज फैमिली, वो लोग उनकी फैमिली में, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनका उनसे लगातार असहमति बनी रहती थी। तो ऐसे लोग जो उनकी फैमिली में थे और यूनिवर्सिटी में थे, जिनका उनसे पटता नहीं था, जिनका उनसे असहमति थी, ऐसे को फिलिस्तीन्स कहा गया है।
द कपल फेल इन लव और मिलेवा मैरिक और एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेम में पड़ जाते हैं। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन और वो एक दूसरे को क्या लिखते थे, लेटर्स लिखते थे जिनमें वो अपने अफेक्शन लिखते थे इनटू वर्ड्स, शब्दों में, मिक्सिंग साइंस, और जब वो लेटर्स लिखते थे तो उनमें साइंस भी मिक्स हुआ रहता था। विथ टेंडरनेस रोट आइंस्टाइन, अब एक बार आइंस्टाइन ने उन्हें एक खत लिखा और उसमें क्या लिखा, ये लिखा है यहाँ, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना मैं खुश और प्राउड होऊंगा, वेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क, जब हम लोग दोनों हमारे वर्क को लाएंगे, ऑन रिलेटिविटी, किस पर, रिलेटिविटी पर, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी कि विजेतापूर्ण कंक्लूजन की ओर, और रिलेटिविटी पर जब हम अपने वर्क को एक साथ हम लोग दोनों लाएंगे तो हम लोग मैं कितना खुश और प्राउड होऊंगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाते हैं एंड अनएम्प्लॉयड, और फिर उन्हें काम नहीं मिलती, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और वो क्या करते हैं, एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करने लगते हैं। गेव प्राइवेट लेसन्स, और वो प्राइवेट लेसन्स भी देते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और फाइनली उन्हें जॉब मिली 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, और किस चीज़ की जॉब मिली थी, टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली थी। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, कहाँ, बर्न में एक पेटेंट ऑफिस में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब 1902 में मिली थी। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब ये सपोज किया जाता था कि वो दूसरे लोगों के इन्वेंशन का आकलन करते हैं, आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret, आइंस्टाइन एक्चुअली में सीक्रेट तरीके से अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, और वो कहते थे, मजाक में कहते थे अपने डेस्क ड्रॉयर को जो उनके काम की जगह पर रखा रहता था, और वो अपने डेस्क ड्रॉयर को क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. अब आइंस्टाइन ने बहुत सारे पेपर्स लिखे थे, उन सारे पेपर्स में से एक फेमस पेपर्स थी जो कि 1905 की थी, और वो क्या थी, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पेपर थी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, यहाँ तक कि दो परफेक्टली अगर एक्यूरेट क्लॉक्स हो, यानी दो क्लॉक्स है और दोनों सेम टाइम बता रही है और एक्यूरेट क्लॉक है, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो भी सेम टाइम शो नहीं करेगी इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, और अगर वो एक साथ दोबारा से मिलते हैं आफ्टर अ जर्नी, यानी एक चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा से जब मिलते हैं, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, और उनमें से एक क्लॉक अगर दूसरे के अपेक्षा, दूसरे के सापेक्ष अगर ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, तो ये दोनों एक्यूरेट क्लॉक्स भी सेम टाइम शो नहीं करेंगे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसके बाद से वर्ल्ड को एक फेमस फार्मूला मिला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किसके बीच की, बिटवीन मास एंड एनर्जी, यानी मास और एनर्जी के बीच की जो रिलेशनशिप है उसे डिस्क्राइब करता है, और वो फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू mc²। आगे लिखा है, वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन फिजिक्स में मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी फेल हो रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, एल्बर्ट ये चाहते थे कि अपनी स्टडी को फिनिश करने के बाद वो मैरी कर ले, यानी शादी कर ले मिलेवा से।
बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके अगेंस्ट थी, यानी इसके विरुद्ध थी। शी थाउट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उनके विचार थे कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल की बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और साथ ही साथ आइंस्टाइन की माँ परेशान थी मिलेवा के इंटेलिजेंस से, क्योंकि मिलेवा एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और पढ़ने में तेज़ थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उनकी माँ कहा करती थी कि वो तुम्हारी ही तरह एक किताब है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसलिए आइंस्टाइन को अपनी वेडिंग यानी अपनी शादी ऑफ करनी पड़ी, रोकनी पड़ी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और फाइनली ये जो जोड़े थे यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा की, उन्होंने जनवरी 1903 को शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, और जो शादी थी वो वीक होने लगी। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, चूँकि मिलेवा एक बहुत ही बुद्धिमान पर्सन थी, लेडी थी पढ़ने में, और वो शादी करने के बाद इंटेलेक्चुअल अपनी उनकी जो एम्बिशन थी, उनकी जो लक्ष्य थी, वो उन्हें लूज़ कर रही थी, वो उन्हें खो रही थी, और साथ ही साथ वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ साथ ही साथ वो एक अनहैप्पी यानी नाखुश वाइफ बन गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार कई सालों तक लड़ाई चलने के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। फाइनली जो कपल थे यानी कि आइंस्टाइन और मिलेवा की, फाइनली उन्होंने तलाक ले लिया 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने उसके बाद अपनी कज़िन जिनका नाम था एल्सा, उसी साल उन्होंने उनसे शादी कर ली। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।